नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जिसकी अधूरी जानकारी हमें क्या से क्या कहने पर विवश कर देती है और हमारे मन में अच्छे बुरे विचारों को तगला देती है। ये बात आप सभी को पता होगी कि भारत सरकार ने सभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो 57 देश हैं, उसकी संस्था के धारा 370 के हटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसका क्या कारण था और इससे क्या असर हो सकता था, चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने जब 2019 में धारा 370 को हटाया था तो कश्मीर में वायलेंस भड़क ना जाए या वहां कोई दंगा फसाद ना हो जाए और वहां के लोकल नेता और पब्लिक दंगे ना कर दें, इस कारण से वहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था और जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया था। ये सब सुनकर आप लोगों को भी लगा होगा कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन जनता की सुरक्षा जरूरी थी। जनता सर्वोपरि है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो देश सबसे पहले ऊपर आ जाता है। सरकार भी यही चाहती है कि धीरे धीरे कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब तो ये सभी चाह रहे हैं कि कश्मीर में अपनी एक असेंबली हो, सारे लोग सुख चैन से रहें। लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत होने लगी है, क्योंकि इससे इन सभी लोगों की तो राजनीतिक दुकानें ही बंद हो गईं, क्योंकि इनका बस यही काम है कि कश्मीरियों को भड़काना, उनको भारत के प्रति नफरत के लिए तैयार करना और उन लोगों से गलत काम करवाना। तो ऐसे में इन लोगों को लगा कि अब तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसलिए जैसे ही भारत सरकार वहां के लोगों से, नेताओं से मिलकर इस पर बात करना चाहती थी तो इन लोगों ने समस्या पैदा करनी शुरू कर दी। इस वजह से वो बात टल गई। उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ओआईसी में चले गए। ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसकी स्थापना 1969 में 57 इस्लामिक देशों ने मिलकर की थी। इसके सदस्य राष्ट्रों में 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। इस संगठन को दुनिया भर की मुस्लिमों की सामूहिक आवाज कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। आईओसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में है। आईओसी के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष बाद किया जाता है। लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाला इथोपिया इसका सदस्य नहीं है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। आईओसी के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधि मंडल भी हैं। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो यह सदस्य देश के मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाने का काम और संगठन के उद्देश्यों के खिलाफ जाने पर उस देश की सदस्यता निलंबित करने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर मिस्र, जो स्वयं एक सदस्य है, इसने इजराइल के साथ एक शांति संधि कर ली थी। फलस्वरूप उसे वर्ष 1979 में संगठन से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन पुनः वर्ष 1984 में संगठन में वापस स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार आईओसी ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त शीघ्र वापसी की मांग की थी। इस संगठन को मुख्यतः इजराइल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां भी ये असमर्थ रहा। इमरान खान ने इस संस्था से कहा कि सभी सदस्य देश कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की मांग करें, जबकि यूएन ने एक ओपिनियन बनाया था और उसने साफ साफ कह दिया था कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का तो काम ही नई मुश्किलें पैदा करना है। इतना ही नहीं, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का मुख्यालय कश्मीर में है। वो खुद देख रही थी कि कश्मीर में क्या हालत है, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब 1972 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को पूरा धूल चटा दिया था, तब शिमला समझौते में ये साफ बात की गई थी कि कश्मीर का मुद्दा हमारा घरेलू मुद्दा है। इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच ही रखा जाएगा। इसे कभी इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि उसे शांति पसंद ही नहीं है। उसे किसी का सुख, चैन और समृद्धि वाला जीवन देखना अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि भारत में मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब हम आपको पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो बम धमाका आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान की तस्वीर है। ये लोग खुद ही आपस में लड़ते हैं। कभी शिया सुन्नी पर बम फोड़ देते हैं तो कभी सुन्नी शिया पर।
इतना ही नहीं, वहाँ पर कभी हज़ारा समुदाय के मुसलमानों को मार दिया जाता है तो कभी अहमदिया मुसलमानों को। पूर्वी पाकिस्तान के साथ तो इतना शोषण और बुरा बर्ताव किया गया कि भारत ने पाक औकात दिखाकर पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग ही देश बना दिया जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान की इनको चिंता नहीं थी, अपने लोगों की चिंता नहीं है, और ये लोग भारत के मुस्लिमों को शांति दिलाएंगे जो पहले से ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है और वो इनकी बातों में आ जाते हैं। अगर इन लोगों में इतनी ही मानवता है तो इन लोगों को ये नहीं दिखा कि 1990 में जब हिंदू पंडितों को उन्हीं के घर से भगा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी इज्जत लूट ली गई, तब ये सारी चीजें इनको सही लगी। कश्मीर फाइल्स इसका जीता जागता उदाहरण है। उस समय मानवता का ख्याल नहीं आया। एक वर्ग की बात करके इन्हें बस अपनी दुकान चलानी है और कुछ नहीं। इनको कोई मुस्लिम वर्ग की चिंता नहीं है। हंसी तो तब आती है जब पाकिस्तान कहता है कि वो सारे भारतीय मुस्लिमों की देखभाल करेंगे। अब आप सोचो कि पाकिस्तान के लोग तो भूखे मर रहे हैं, महंगाई से आम जान त्रस्त है, वहाँ बम धमाके हो रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, वो सब तो इससे रुक नहीं रहा है और ये भारत में शांति लाएंगे। इतना ही नहीं, इनके जैसे और लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं कि हम मुस्लिमों की रक्षा करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे कि इन्होंने कहां कहां मुस्लिमों की मदद की है। ये तस्वीर है रोहिंग्या मुसलमानों की, जब इन्हें घसीट घसीट कर मारा जा रहा था, जानवरों से बदतर इनके साथ सलूक किया जा रहा था। म्यांमार में इन्हें बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तब इन मुसलमानों के लिए इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब ये जो तस्वीर दिख रही है ये सीरिया की है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ का क्या हाल है। जब इजराइल फिलिस्तीन पर बम गिरा रहा था तो उस समय ये लोग कहाँ सो रहे थे। ये लोग हवाबाजी करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन वहीं भारत की बात की जाए तब भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को $4 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। लेकिन भारत ने कभी दिखावा नहीं किया और ना ही कभी किसी तरह की हवाबाजी की है। लेकिन ये लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को कई बार उसकी औकात दिखाई है। अगर आपको भी देखना है तो इस पर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें कारगिल युद्ध, सियाचिन युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने की वजह, इन सारे टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। इसी से आप इसकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि भारत ने बंटवारा होने के तुरंत बाद ही इसकी क्या औकात है ये दिखा दी थी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इसने भारत के कश्मीर पर हमला बोल दिया और उस समय भी हमारी भारतीय फौज और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान के 900 सैनिकों को मारकर ढेर कर दिया था। हाँ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से यही गलती हो गई थी कि वो कश्मीर मुद्दे को लेकर UN में चले गए थे। अगर हमारी फौज को ही पूरी तरह से आदेश दे देते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। इन्हीं सब कारण से उसके धारा 370 के हटाने के प्रस्ताव को OIC में ठुकरा दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।